हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपका बहुत 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 आभार कि आपने इस चैनल पर शुरू की गई आई दृष्टि वार्षिकी करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज को इतना सारा प्यार दिया, इतना ढेर सारा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। और आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मजबूर हो गया और इसी सीरीज के अंतर्गत मैं आज एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जिससे हर एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। और आरओ एआरओ पीसीएस जैसे एग्जाम में तो 101% एक से दो प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है भारतीय वन रिपोर्ट। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मैं शुरू करता हूं आज का टॉपिक भारतीय वन रिपोर्ट 2023। भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह हर 2 साल में जारी होती है। यह 2023 में लाटेस्ट यानी कि नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यह जो 2023 में रिपोर्ट जारी की गई थी यह थी आपकी 18वीं रिपोर्ट। इसे प्रस्तुत किया था भूपेंद्र यादव जी ने। और सबसे पहले यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई थी 1987 में हुई थी और 2 साल में यह प्रकाशित होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 1987 में पहली बार प्रस्तुत हुई थी और उसके बाद से यह हर 2 साल में जारी होती है और लेटेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है 2023 में। किस मंत्रालय के द्वारा यह जारी की जाती है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह जारी की जाती है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। इस संगठन के द्वारा यह जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है और इसकी स्थापना की गई थी 1 जून 1981 को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है आपका देहरादून। यह आप जरूर याद रखेंगे। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो आंकड़े लिए गए हैं वो आंकड़े लेने के लिए प्रयोग किया गया है रिसोर्स सेट टू उपग्रह। क्योंकि जब यह रिपोर्ट पूरे भारत को कवर अप करती है तो इस रिपोर्ट के जितने भी वन के आंकड़े हैं या वृक्षारोपण के आंकड़े हैं या मैंग्रोव वन के आंकड़े हैं, तो उन सब के आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए रिसोर्स सेट टू उपग्रह का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है, तो इसमें वनावरण हो गए आपके, वृक्ष आवरण हो गए और कच्छ वनस्पति आवरण हो गए, और भारत में वनों में कार्बन स्टॉक और वनाग्नि की घटनाएं, जो वनों में आग लगती रहती है आए दिन, उसकी घटनाएं भी इस रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। और कृषि वानिकी को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस बार 2023 में लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो इससे पहले कब हुई होगी? जब 2 साल में पब्लिश होती है तो 2021 में हुई थी। ठीक है, और 2021 से पहले कब हुई होगी? 2019 में। और 2019 में ही पहली बार इस रिपोर्ट में दो फीचर्स ऐड किए गए थे। पहला था वनों के प्रकार और दूसरा था जैव विविधता। जैव विविधता और वनों के प्रकार को 2019 में ऐड ऑन किया गया था। तो ये तो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं कि पहली बार कब जारी हुई थी और कितने साल में जारी होती है और आपका कौन सा मंत्रालय करता है, कौन सा संगठन इसको पब्लिश करता है, या इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। अब बात करते हैं रिपोर्ट 2023 की कि इसमें क्या क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, देखो, 2023 में बताया गया है कि देश में जो कुल वन आवरण और वृक्षावरण, यानी कि कुल वन और वृक्ष दोनों को जोड़ के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो वह है आपका 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। यानी कि देश के 25.17% भूभाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.175% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो आरओ जैसे एग्जाम में जो है पूछता है कि अलग अलग भी पूछ लेता है कि वनों में वनावरण कितना है देश में और वृक्षावरण कितना है। दोनों एक जगह तो पूछता ही है, अलग अलग भी पूछ लेता है। तो अलग अलग अगर हम बात करें तो देश में वनावरण का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह है आपका 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम टोटल में से इसे कम करेंगे तो बचेगा आपका वृक्षावरण। और वृक्षावरण कितना है आपका? 1,12,000
14.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप अपनी डायरी में, आपके जो नोट्स हैं उनमें नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये चूंकि न्यूमेरिकल डाटा है तो एकदम से याद नहीं होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आते ही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ग भूभाग पर जो है आपका वृक्षावरण आवरण एवं वनावरण दोनों फैले हुए हैं। अलग अलग बात करें तो वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका 2023 का आंकड़ा। अगर हम बात करें स्टेट वाइज कि किस स्टेट में वनों में जो है मतलब वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है और किस में कमी हुई है, तो सबसे ज्यादा जो आपकी ये वाइट वाला है जो मैंने आपको गोल किया है अभी, तो ये है तो दर्शा रहा है आपकी कमी, और जो ब्लैक वाला है वह दर्शा रहा है आपका वृद्धि। तो अगर हम कमी की बात करें तो किस राज्य में सबसे ज्यादा कमी हुई है वनावरण और वृक्षावरण में, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण में कमी हुई है। तो एक ही राज्य आप इसमें याद रखना कि कमी किस में हुई है। ठीक है, अगर वो दो तीन लगाने को भी पूछेगा, वैसे इतना डीप जाएगा नहीं, तो फिलहाल आप एक ही याद रखना। लेकिन मैं बता देता हूँ कि नंबर 2 पे कौन सा है, तो वह है आपका कर्नाटक, जिसमें 459.36 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण की जो है कमी दर्ज की गई है। और तीसरे नंबर पे है आपका लद्दाख, जो यूटी है। ठीक है, तो यूटी में जो है लद्दाख है ना। इसके अलावा अगर हम वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो दर्ज की गई है वह की गई है छत्तीसगढ़ में। देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है 683.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वृक्षावरण और वनावरण जो है वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश अपना। तो भाई वृद्धि वाला पूछने के ज्यादा चांस हैं। ठीक है, पहले पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, जिसमें वृक्ष और वन दोनों के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर पे वृद्धि हुई है, तो वह है आपका 559.19 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वन और वृक्ष वाले राज्य है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो जिसमें जो है वृक्ष और वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो वृद्धि वाले बताए थे कि किस में वृद्धि हुई है किस में कमी हुई है, लेकिन यह है ओवरऑल किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल पर के आधार पर ज्यादा वन और वृक्ष वाला आंकड़ा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन और वृक्ष पाए जाते हैं 85,724 वर्ग किलोमीटर पर। और इसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं ना, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। बस दो याद रखना। और प्रतिशत के आधार पे है आपका लक्षद्वीप, दूसरे पे है मिजोरम। राइट। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें केवल वनों वाला राज्य, ये तो था वन और वृक्ष दोनों वाला। अगर हम वनों वाले राज्य की बात करें तो वो भी मध्य प्रदेश है, और उस दूसरे नंबर पे भी अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि वन और वन प्लस वृक्ष, इन दोनों इक्वेशन में जो है आपका मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सेम है क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज, और परसेंट वाइज में भी जो है सेम है लक्षद्वीप और मिजोरम। ठीक है, तो दोनों में सेम है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, एक ही आंसर लगना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वृक्ष में, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति चेंज हो जाती है। यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका राजस्थान। जबकि प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो वृक्ष हैं वह है आपके चंडीगढ़ में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है आपका दिल्ली। तो ये वैसे जो पूछता है वो या तो वनों वाला पूछता है या वन तथा वृक्ष दोनों वाला पूछता है। खाली वृक्ष वाला प्रश्न बहुत कम पूछता है। तो आपको जो है वन होए या वन प्लस वृक्ष होए, तो सबसे ज्यादा किसमें है आपका मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। यह है एरिया वाइज, और परसेंटेज वाइज में है आपका लक्षद्वीप, और दूसरे नंबर पे है मिजोरम। अगर हम कंपेयर करें 2021 की और 2023 की रिपोर्ट को, कभी कभी कंपेयर भी करा लेता है क्योंकि प्रश्न अब जो है टफ लेवल के बन रहे हैं। फिर लास्ट टाइम जो आरओ का एग्जाम हुआ था आपने देखा ही था कितने कथन वाले प्रश्न आए थे, है ना। तो बस मेन मेन चीज जो है देख लेते हैं। देखो, 2021 में जो देश में वन और वृक्ष आवरण वाला प्रतिशत था वो था 24.62%। चूंकि अब वृद्धि हुई है वन और वृक्ष आवरण में, तो अब हो गया है 25.17%।
ठीक है। और वनों में कितनी वृद्धि हुई है? तो वनों में पहले था 21.71, अब है 21.76। और वृक्ष में पहले था 2.91, अब है 3.41। ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूनतम। अभी तो हमने अधिकतम वाले देखे थे, जैसा मध्य प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश था। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य भी तो पूछ सकता है। तो न्यूनतम कौन से हैं? सबसे ज्यादा, सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा में है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका पंजाब, तीसरे पे है गोवा। हरियाणा में सबसे ज्यादा, सबसे सॉरी कम वन है। ठीक है। सबसे कम वन वाला राज्य है हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेश में है आपका चंडीगढ़। सबसे कम चंडीगढ़ में है। ठीक है। ये वन की बात हो रही है, वन तथा वृक्ष की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अब मैंग्रोव वन की बात करते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन वे होते हैं जो नदी किनारे, जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा है, वहां पे जो तलहटी में जो वृक्ष तथा ये होते हैं ना, फॉरेस्ट, तो उन तलहटी में जो मतलब कोरल कोरल रीफ पर जो पाए जाते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें मैंग्रोव वन बोला जाता है। ठीक है। तो इनका आवरण है आपका 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जो 2021 से जो है 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। इसमें कमी हुई है, तो भाई अगर किसी चीज में कमी हो रही है तो क्यों कमी हो रही है? हाईलाइट में चीजें आई हैं। तो मैंग्रोव वनों में जो है कमी हुई है भारत में। ठीक है। और जबकि कमी हुई है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जो वृद्धि हुई है वह हुई है आंध्र प्रदेश में, और कमी हुई है आपकी गुजरात में। गुजरात चूंकि समुद्र किनारे है, उधर आंध्र प्रदेश भी समुद्र किनारे है। तो गुजरात में कमी देखी गई है और आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वनों में वृद्धि देखी गई है। ठीक है। अगर मैंग्रोव क्षेत्रफल के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताओ, सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भारत में सुंदरबन विश्व का सबसे सबसे विस्तृत मैंग्रोव कहलाता है। विश्व में सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा कहलाता है? भारत में सुंदरबन का डेल्टा। यानी कि यही याद रखना, सुंदरबन से याद रखना है। ठीक है। तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे हो गए? पश्चिम बंगाल में हो गए, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें तीसरी चीज थी, जो ये हमने वृद्धि, कमी और ये सब कंपेयर भी कर लिया। अब आता है आपका कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक की भी बात की गई है रिपोर्ट में। तो देश का वन कार्बन स्टॉक कितना है? 7,285.5 मिलियन टन, जो पिछले वर्ष की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। 1,021 मीट्रिक टन कार्बन स्टॉक यहाँ पे है। और भारत का कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वह है 30.43 बिलियन टन। CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच गया है। और 2005 के आधार पर इसमें जो है 2.29 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। और 2030 तक इसका जो लक्ष्य है 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है यह। ठीक है। लास्ट था इसमें वनाग्नि। वनाग्नि पे बात कर लेते हैं। तो 2023 की रिपोर्ट है, तो 2023 के आंकड़ों की बात की गई है। 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग वाली घटनाएं किस राज्य में घटी हैं? तो उत्तराखंड में घटी हैं भाई। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आग लगी है वनों में। ठीक है। तो याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आग लगी है उड़ीसा में। तीसरे पर छत्तीसगढ़। तो पहला ही पूछेगा, इसमें पूछेगा तो सबसे ज्यादा जो वनों में आग लग रही है कौन से राज्य में लग रही है? उत्तराखंड में लग रही है भाई। अभी जो है आपने करंट अफेयर्स में भी मैंने पॉइंट दिया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड में, जिसमें जो वनों में आग लगी थी, उसमें मतलब स्कीम के तहत बताया, बोला गया था, जो वहाँ के लोकल के लोग थे, कि वहाँ पे वो जो चीड़ के पत्ते हैं, जो मतलब एकदम से आग पकड़ते हैं, उनको इकट्ठा करें और वो जमा करें, उसके बदले में उन्हें कुछ धनराशि मिल रही थी, तो जिससे वनाग्नि में जो है कमी दर्ज की जाए। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें 2013 से 23 तक वन क्षेत्र में वृद्धि। देश के वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 20,000
747.34 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी कि यह 10 साल की आंकड़े की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इतना डिटेल पूछेगा नहीं, ये मैंने लिखा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि पूछ सकता है, तो मैंने नोट डाउन किया था। लेकिन पूछेगा नहीं, पूछेगा वो ऊपर वाली जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है भाई। भारत वन क्षेत्र की दृष्टिकोण से विश्व में 10वां स्थान रखता है, और विश्व का कुल वन क्षेत्र का 2% है आपका भारत में। लगा रहे हो आइडिया कितना कम है? 2% है मात्र। ठीक है। नेक्स्ट है देश का कुल वास क्षेत्र। देश का कुल वास, बास मतलब देखा होगा आपने, बास है ना, जो जिनकी चारपाई में यूज किया जाता है, और क्या बोलते हैं आपका, घास की उसमें आता है श्रेणी में बेसिकली। लेकिन तो देश का कुल वास क्षेत्र है आपका 1,54,670 वर्ग किलोमीटर का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले बार की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि बताई गई है इसमें। तो ये आंकड़े तो नहीं पूछेगा, इतने आंकड़े डीप कहाँ तक पूछेगा भाई। तुम्हें चीजें कौन कौन सी याद रखनी है, मैं ओवरऑल समरी आपको भी बताऊंगा इसकी। लेकिन मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि वन रिपोर्ट है, तो इस पे ओवरऑल वैसे बहुत सारी चीजें भी थी इसके अलग अलग, लेकिन मैंने इसमें से भी सेलेक्टेड चूज करी है। लेकिन इसका मैं आपको लास्ट में एक बार 1 मिनट में पूरी समरी बताऊंगा। ठीक है। तो सर्वाधिक बांस क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, 20,421 वर्ग किलोमीटर। इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक था, तो कुछ इन्वायरमेंट के फैक्ट भी देख लेते हैं। यूकेलिप्टिस वृक्ष को क्या कहा जाता है भाई? पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है। वन अनुसंधानशाला कहाँ पे है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। बांस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में किया जाता है ना। और रेलवे लाइन के स्लीपर, जो रेलवे लाइन के ट्रैक हैं, जो स्लीपर हैं, वो किस लकड़ी से बने होते हैं? वह साल और देवदार की लकड़ी से बने होते हैं। तारपीन का तेल और बिरोजा का तेल किस चीज से निकलता है? चीड़ वृक्ष से निकलता है। ठीक है। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कब से मनाया जाता है? 1952 से। ये सारे आपके पीवाई क्यू हैं। ये मैंने कोई अपनी ओर से कहीं से भी उठा के नहीं लिख दिए। ये बे पीवाई क्यू हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ध्यान दें इस चीज पर। लाइकेन, लाइकेन कई बार मिलान कराने को पूछ लेता है। ठीक है। लाइकेन के आगे डैश लगा के दे देगा कि क्या ये सही है। तो लाइकेन क्या है? यह वायु प्रदूषण के लिए जैविक सूचक है। यानी कि वायु प्रदूषण के लिए जो है जैविक तौर पे जो है सूचना देता है। तो लाइकेन का काम ये है। नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल जो है जैट्रोफा, जैट्रोफा सुना होगा, सूरजमुखी से निकलता है, और सूरजमुखी के बीज से निकलता है जैट्रोफा, जिसे बायोडीजल का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूएनईपी ग्लोबल 500 अवार्ड और टाइलर अवार्ड। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है भाई पीवाईक्यू में। ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? टाइलर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई कुछ लोग लगा देते हैं कि ग्लोबल 500 है तो यह अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, यह है, या यह राजनीति से संबंधित होगा। लेकिन नहीं, यह आपका पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। नेक्स्ट है अमेजन वन। अमेजन वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पिरवाल। पिरवाल किसे कहा जाता है? समुद्र का वर्षावन। समुद्र जो होता है और उसकी तलहटी पर जो पिरवाल भित्ति पाई जाती है वो वहीं पाई जाती है। तो इसको पिरवाल को जो बोला गया है वो समुद्र का वर्षावन बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1973 में है, और चमोली उत्तराखंड में शुरू हुआ था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने, है ना। थोड़ा गला खराब हो रहा है मेरा, लेकिन फिर भी कंटिन्यू रहेगी सीरीज। चिपको आंदोलन को क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि यहाँ पे वृक्षों को काटने से रोका गया था। यहाँ पे वृक्ष जो है काटे जा रहे थे। लास्ट पॉइंट है विश्व वानिकी डे। विश्व वानिकी डे 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये था आपका वन रिपोर्ट और साथ में इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज के फैक्ट्स।
अब मैं ओवरऑल एक बार इसका जो है आपको समरी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो वन रिपोर्ट का बेसिक, कितने साल में जारी होती है, पहली बार कब हुई थी, कौन सा मंत्रालय करता है और किस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है। फिर इसके बाद में कौन सा संगठन इसको जारी करता है। और 2023 में वनावरण और वृक्षावरण कहाँ कितना है और वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है। और 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है। सबसे ज्यादा कमी कौन से राज्यों में हुई है, वनों वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है ना। ये चीजें हो गई। और एरिया वाइज कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वन है, कौन प्रतिशत के आधार पर किसमें है। और क्या बोलते हैं आपका वन वन और तथा वृक्ष दोनों कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है। ये है ना न्यूनतम और अधिकतम, ये चीजें। और इसके बाद में मैंग्रोव वन कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बस ये याद रखना आप, है ना। और वृद्धि देख लेना कौन से राज्य में ज्यादा हुई है। और वनाग्नि में उत्तराखंड है ही, मैंने बताया था आपको। कार्बन स्टॉक में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद में पीवाईक्यू के फैक्ट, इतना आपको जो है एक बार रिमाइंड कर लेना है। इसकी पीडीएफ और इससे पहले सीरीज की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली पोस्ट कर रहा हूँ। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बल बुद्धि विद्या पीसीएस। अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाओ, वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकलवाओ और पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा जो है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम की अभी मैंने 15-16 टॉपिक कवर कराए हैं। अभी कुछ टॉपिक और शेष हैं, मेन मेन। तो वे टॉपिक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। ये रिपोर्ट थोड़ी ज़रूरी थी मुझे पढ़ानी, क्योंकि एक दो नंबर जब आएगा तो भाई पहले यही पढ़ा लो, और चीज़ें बाद में करा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये कराई। ठीक है। इसके बाद में मैं नेशनल इवेंट्स की वीडियो लाऊंगा, उसको आप अच्छे से सपोर्ट करना, और इस वीडियो को भी जरूर देख लेना भाई। ठीक है, लास्ट तक देख लेना। लास्ट तक तो आपने देख ही ली होगी जब ये लास्ट तक सुन रहे हैं तो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जय श्री राम, जय हनुमान।